कमोडिटी मार्केट में आज बहुत ज्यादा एक्शन नहीं दिख रहा है। चांदी में तेजी थोड़ी जरूर है, 2,50,000 रुपए के ऊपर चांदी है। सोना सुस्त है, सारे बेस मेटल्स में मुनाफा वसूली दिख रही है। कच्चे तेल में कल की तेजी के बाद वापस से गिरावट दिख रही है। सीज फायर को लेकर वापस से पॉजिटिव माहौल तैयार हो रहा है। लेबनान और इजराइल में तो 10 दिनों का सीज फायर हो ही गया है और साथ साथ ईरान के साथ भी सीज फायर डील होने जा रही है। इस बात के संकेत ट्रंप की तरफ से आए हैं, लेकिन कंफर्मेशन अभी होना है और कुछ शर्तों पर भी बातचीत होनी है। लेकिन इन सब खबरों का कमोडिटी मार्केट पे क्या असर होगा, ये बताने के लिए हमारे साथ वंदना भारती हैं, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने वक्त निकाला। गुड मॉर्निंग आपको। शुरुआत चांदी से करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार मैम। चांदी 2,50,000 रुपए के ऊपर है, करीब 1400-1500 रुपए की तेजी दिख रही है घरेलू बाजार में। क्या लग रहा है अगली मूव चांदी की किस तरह की रह सकती है, क्या करना चाहिए ट्रेड में? विश्वन जी, इतना तो लग रहा है कि चांदी हो या सोना हो, ये कह सकते हैं कि वर्स्ट इज बिहाइंड अस। और एक है कि हर एक करेक्शन पे जो बाइंग है वो यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे कमोडिटीज में हम लोगों ने 4 हफ्तों से यहाँ पे चांदी में लगातार एक रिकवरी आता हुआ देखा, बाइंग आती हुई दिखी है। मुझे लग रहा है कि रैली थोड़ा सा एक पॉज ली है, एक हल्का प्रॉफिट बुकिंग का माहौल जो है वो बन रहा है। लेकिन करेक्शन पे यहाँ पे बाइंग की ही यहाँ पे सलाह रहनी चाहिए चांदी में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि चांदी में एक हर्डल है 2,56,600 का। उसको क्रॉस करते ही मुझे लग रहा है कि चांदी में एक बार फिर से हम लोग 2,65,000 से 75,000 वाला लेवल आता हुआ देख सकते हैं। एक टेक्निकल यहाँ पे जोन है जिसमें कि चांदी स्टक हुई है। और ओवरऑल देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में भी जिस तरीके से ऑप्शंस में यहाँ पे पोजीशंस बनी हुई है, $85 से $88 एक बहुत अहम लेवल है और वहां तक जाते हुए दिखाई दे रही। तो नीचे का बेस भी जानना हमें काफी जरूरी है जब हम यहाँ पे चांदी में ट्रेड करें, क्योंकि डाउनसाइड आता है तो काफी स्ट्रॉन्ग आता है। मुझे लग रहा है कि 2,42,000 से 43,000 एक स्ट्रॉन्ग बेस है। करेक्शन पे यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। और नेक्स्ट मुझे लग रहा है कि एक हर्डल बस यहाँ पे 2,56,600 का यहाँ पे हटता है तो नेक्स्ट मुझे लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग रैली अभी और बाकी है चांदी में। और ये गोल्ड सिल्वर का जो रेशियो है ये भी यही यहाँ पे दिखा रहा है। ओके, गोल्ड सिल्वर रेशियो भी यही दिखा रहा है। और मैं एक न्यूज भी पढ़ रहा था, जो अगर यहाँ पर रीबिल्डिंग अगर स्टार्ट होती है पोस्ट वॉर, जिस तरह की सिचुएशन बनती है और वैसे में आमतौर पे इस तरह के मेटल्स की डिमांड बढ़ती है और 60% तक जिस मेटल्स का इस्तेमाल इंडस्ट्री में होता है, तो हो सकता है कि वॉर स्लो डाउन में नियर टर्म में कुछ सुस्ती दिखे, नरमी दिख सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी है, अभी भी काफी बुलिश है। क्योंकि अगर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होती है, रीबिल्डिंग होती है किसी भी कंट्री के अंदर में, तो डेफिनेटली उसका फायदा चांदी को भी काफी मिलने वाला है। चांदी यहाँ पर आपने कहा कि 2,42,000 2,43,000 के आसपास अच्छा सपोर्ट बन रहा है और साथ साथ 2,56,600 के आसपास अगर ऊपर उसके ऊपर निकलता है जो रेजिस्टेंस नियर टर्म का दिख रहा है, तो उसके ऊपर एक और लंबी रैली यहाँ पे दिख सकती है। गोल्ड में मैम बताइए, आज तो स्थिरता दिख रही है, आगे कैसी चाल दिख रही है गोल्ड की? मुझे लग रहा है कि गोल्ड अभी यहाँ पे थोड़ा सा रुकेगा, थोड़ा सा थमेगा विश्वमोहन जी। और मुझे लग रहा है कि एक डॉलर इंडेक्स में फॉल जो है वो इसको मतलब ज्यादा गिरने नहीं देगा। 4885 एक काफी अहम यहाँ पे रेजिस्टेंस बन के उभर रहा है गोल्ड के लिए। मुझे लगता है उसके बाद हमें एक बारी 5,000 का भी लेवल देखने को मिलेगा गोल्ड प्राइसेस में। और ओवरऑल अगर देखा जाए कि गोल्ड प्राइसेस में किस तरीके की मूवमेंट आ रही है, तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस थोड़ा सा यहाँ पे हायर साइड ही रहेगा। और गोल्ड में 1,52,750 का लेवल है। एक बार यहाँ पे हम लोग 1,55,200 का लेवल आता हुआ देख सकते हैं। ओके, तो गोल्ड को लेकर ये राय आपकी तरफ से आ गई है। अब बात कर लेते हैं क्रूड की। क्रूड में आज गिरावट दिख रही है, 2.5% के आसपास की गिरावट है। क्या लग रहा है, क्रूड बहुत ज्यादा गिर सकता है या नहीं गिरेगा? क्योंकि सप्लाई डिसरप्शन अभी भी काफी ज्यादा है और पूरी तरह से बहाल होने में कई महीने लग सकते हैं। खाड़ी देशों में जो नुकसान हुआ है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को। कच्चे तेल में क्या लग रहा है, आगे की चाल कैसी दिख रही है आपको? मुझे लग रहा है विश्वमन जी यहाँ पे थोड़ा सा हमें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जो हमें घबराहट इस बात से है कि जो डेरिवेटिव मार्केट दिखा रहा है एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी वो नहीं है। अभी भी सप्लाई डिसरप्शंस है। जो मुर्बान क्रूड है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं वो भी $100 के करीब यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। जबकि हम अपने बाजार में अगर हम देखें तो यहाँ पे $90 का क्रूड ट्रेड हो रहा है नाइमेक्स में। लेकिन एक जो लेवल है, ये लेवल मैं डिस्कस करना चाहती हूँ व्यूअर्स के साथ। मुझे लग रहा है कि ये जो 87-86 वाला जो लेवल है वहां से बार बार क्रूड जो है
वो वापसी जा रहा है, तो उसके नीचे ही यहाँ पे फर्दर फॉल आता हुआ दिख रहा है। और मुझे लग रहा है कि $85 इनफैक्ट यहाँ पे क्रूड में आता हुआ दिख सकता है, लेकिन मार्केट वहां से फिर संभलेगी। हमारे बाजार की बात की जाए विश्व मोहन जी, यहाँ पे आप देखेंगे कि जिस तरीके से नाइमेक्स में एक फॉल है, वो नाइमेक्स वाला फॉल हमारे यहाँ नहीं है। अगर नाइमेक्स का फॉल है तो 3.84% है, हमारे यहाँ सिर्फ ये 2.25% है, क्योंकि यहाँ पे रुपया भी अपने आप में अहमियत रखता है। तो 8290 ये लेवल मुझे लग रहा है, 8300 बोले, यहाँ तक मुझे लग रहा है कि क्रूड ऑयल में फॉल है। उसके बाद यहाँ पे मार्केट संभलती हुई नजर आएगी, क्योंकि वीकेंड में जब भी देखें तो ये जो प्री स्टॉक होता है ये वीकेंड में होता है, फिर आता है कि ये फेलियर है। तो अगर हम सेल में यहाँ पे ट्रैप हो गए फ्राइडे को और मंडे को, मतलब अनफॉर्चुनेटली अगर आ गया यहाँ पे कि पी स्टॉक बहुत ज्यादा यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं रहा, तो यहाँ पे ट्रैप होने की संभावना है। तो क्रूड में मुझे फिलहाल डाउनसाइड लग रहा है 8300 तक। राय यही रहेगी कि क्रूड में जब भी सेल पोजीशन ले इंट्राडे के लिए, उस पोजीशन को यहाँ पे आप कैरी फॉरवर्ड ना करें। और मुझे लग रहा है कि सेल पोजीशन को 100-150 पॉइंट भी मिलता है, तो वहां पे आपको सेफली निकलना चाहिए। ओके, तो क्रूड में कोई भी पोजीशन कैरी ना करे। आमतौर पे वीकेंड में बहुत सारी खबरें आती है, भले ही बातचीत हो, कई सारी शर्तों पे बातचीत नहीं भी बनती है, तो अनिश्चितताएं अभी भी बरकरार है। और दूसरा, क्रूड का जो डाउनसाइड है वो भी कैप्ड है, लिमिटेड है, बहुत ज्यादा गिरावट नहीं दिख रही है। इनको लग रहा है कि 8,290 तक गिर सकता है, उससे ज्यादा अभी कच्चा तेल गिरता हुआ नहीं दिख रहा है। और हमारे कई सारे एक्सपर्ट्स आ भी चुके हैं इस प्लेटफॉर्म पे, वो कह रहे हैं कि जो बेस दिखता है $80 से $120 का, क्योंकि सप्लाई डिसरप्शन की वजह से यहाँ पे एक बहुत ज्यादा गिरावट कच्चे तेल में उम्मीद ना करें नियर टर्म में। चलिए एनजी की बात कर लेते हैं। मैम, एनजी को लेकर क्या कॉल बन रही है, आज क्या करना चाहिए कच्चे तेल में? मुझे तो कच्चे तेल में गिरावट लग रही है विश्वमन जी, लेकिन मुझे लग रहा है कि जहाँ पे थोड़ी सी मतलब कि कॉन्फिडेंट मूव लग रही है, और छोटी मूव ही क्यों ना हो, वहां पे हमें जाना चाहिए, क्योंकि वहां हमारा पैसा सेफ रहता है ज्यादातर। तो एनजी में मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे अब यहाँ पे हमारे पास डाउनसाइड रिस्क जो है वो कम रह गया है, और मॉडरेट टेम्परेचर से हम एक्सट्रीम टेम्परेचर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये कमोडिटी एक बेस बनाएगी। 247 के करीब यहाँ पे मुझे बाइंग रिकमेंडेशन लग रही है। 255 यहाँ पे लक्ष्य रखना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 244 का। और ये कमोडिटी मैं नहीं कह रही कि यहाँ से बहुत कमाल करेगी, बहुत मूवमेंट है, लेकिन जो भी मूवमेंट आएगी वो स्टीडी मूवमेंट यहाँ पे एनजी में आता हुआ दिख सकता है। एक चीज यहाँ पे और है विश्व मोहन जी, एनजी में अगर देखा जाए नेचुरल गैस में, तो यहाँ पे सप्लाई साइड काफी स्मूथ है, इन्वेंट्रीज भी यहाँ पे काफी ज्यादा है। लेकिन कोल और क्रूड के जो प्राइसेस यहाँ पे बढ़े हैं, तो खासकर एशियन इकोनॉमीज में, चाइना हो या फिर इंडिया हो, यहाँ पे कोल क्रूड से हटके हम एनजी में शिफ्ट हो सकते हैं। तो ये एक नया कह सकते हैं कि खोल सकता है रास्ता एनजी के डिमांड का, और वहां पे जाके हम प्राइसेस को एक बार हायर साइड आता हुआ देख सकते हैं। ओके, तो नेचुरल गैस को लेकर यहाँ पे बाई साइड में रहने की सलाह है। 247 आज के लिए जो लेवल है, 247 पे एंट्री करे, 255 का टारगेट है, 244 का स्टॉप लॉस भी ध्यान रखिएगा। तो क्रूड, नेचुरल गैस, गोल्ड और सिल्वर पे बातचीत हो चुकी है। मेटल्स में आपको क्या पसंद आ रहा है? मेटल्स की चाल कैसी दिख रही है? सारे मेटल्स या तो कमजोर हैं या सुस्त हैं? मुझे लग रहा है विश्वमन जी, वो कह सकते हैं कि 3-4 हफ्तों की रैली है, तो एक पॉज ये लेना चाह रहे हैं, ये थके हुए हैं। और मुझे लग रहा है कि आज फ्राइडे को थोड़ा तो इम्पैक्ट आता है कि एक पोजीशन वाइंड अप होती है, तो कॉन्ट्रा मूव देखने को मिलता है। लेकिन एक कमोडिटी मुझे निकल बहुत बढ़िया लग रहा है। हालांकि अपने M6 में हल्की थिन ट्रेडिंग है और बिड आस्क में हल्का सा मतलब रहता है गैप, लेकिन इस कमोडिटी में मुझे लग रहा है कि अभी भी बाइंग पोटेंशियल है। 1745 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। जो टारगेट है वो 1780 का, स्टॉप लॉस लगाना होगा 1725 का। और इस कमोडिटी में मुझे लग रहा है कि मूव यहाँ पे अच्छी आएगी। तो बेस मेटल में चाहे तो सप्लाई डिसरप्शन का मामला था, या सल्फ्यूरिक एसिड को यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड करने का मामला था, अब यहाँ पे इंडिया भी इसको मतलब एक्सपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करने की सोच रहा है। तो मुझे लग रहा है कि बेस मेटल काउंटर रिजर्व बनाने के लिहाज से, ना कि इनका एक बिल्कुल से एकदम एक्चुअल डिमांड आया, उस लिहाज से भी मुझे लग रहा है कि ये काउंटर जो है थोड़ा सा स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है। ओके, तो बेस मेटल्स में निकेल आपको पसंद है। 1745 के लेवल पे खरीदे, 1780 का टारगेट, 1725 का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। तो ये दो कॉल वंदना जी की टॉप कॉल है जो आपको स्क्रीन पर हमने दिखा दी है। चलिए एग्री मार्केट की बात करें उससे पहले कुछ दर्शक है जो सवाल आपके लिए भेज रहे हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं कि वंदना मैम प्लीज डिटेल व्यू ऑन ग्वारगम, अप्रैल महीने में क्या 10,800 पे बाई करे? आज तो भाव 11,000 के आसपास है। क्या लग रहा है मैम, अप्रैल का आउटलुक क्या है ग्वारगम का? मुझे लग रहा है कि ये हम प्रॉक्सी कह सकते हैं विश्वमोहन जी, कि ये तो अपना प्रॉक्सी है मॉनसून का।
तो अभी यहाँ पे इसे एक ट्रिगर मिला, एक तो क्रूड का ट्रिगर मिला था, अब अपना ग्वार काउंटर को ट्रिगर मिला है मानसून का। मानसून यहाँ पे बिलो नॉर्मल रहने के यहाँ पे मतलब समाचार है, और इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि एक अपसाइड देखने को मिला था, रिएक्ट भी किया था कमोडिटी ने। मुझे लग रहा है कि 11,200 के करीब यहाँ पे प्राइसेस जो है इमीडिएट देखने को मिलेगा। ओवरऑल देखेंगे तो 11,500 से लेके 600 तक का भाव मुझे लग रहा है कि ग्वारगम में यहाँ पे आना चाहिए। ग्वारसीड की बात की जाए तो 57-65 के करीब यहाँ पे हम हैं। मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे 58-50 वाला जोन एक बार आता हुआ देख सकते हैं। ज्यादा अपसाइड इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे क्वेश्चन रखना चाह रही हूँ विश्वमन जी, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो जो इसके एक्सपोर्ट्स हैं वो अभी थोड़ा सा भी डिक्लाइन साइड पे है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 22% का डिक्लाइन है। तो मुझे लग रहा है कि ऐसे केस में जो अपसाइड तो है लेकिन वो थोड़ा सा लिमिटेड रहेगा, और मेरी सलाह है कि अगर ये लेवल्स आते हैं तो तुरंत यहाँ पे निकलिएगा भी, क्योंकि इसमें चांसेस होते हैं कि रेजिस्टेंस के पास आके एक शार्प फॉल देखने को मिलता है। ओके, तो ग्वारगम को लेकर आपके लिए ये राय आ गई है। आज हल्दी में काफी अच्छी तेजी है, लेकिन हल्दी को लेकर काफी ज्यादा घमासान भी है। राहुल शेट्टी जी, महाराष्ट्र के जो पूर्व एमपी थे, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है। उनका कहना है, उनको जो फीडबैक मिला होगा पार्टिसिपेंट्स की तरफ से कि कीमतों को जबरदस्ती, हल्दी की कीमतों को दबाया जा रहा है। लेकिन कल हमने एक शॉर्ट सेलर है एनसीडीएक्स पर हार्दिक सारजा जी, उनकी कहानी अलग थी। उन्होंने कहा कि नहीं, हिस्टोरिक नंबर आ रहे हैं मार्केट में, काफी ज्यादा अराइवल्स के नंबर है हल्दी के। क्या लग रहा है मैम, हल्दी की रिपोर्ट क्या रही है, आगे क्या होने वाला है? दोनों तरह की कहानी चल रही है बाजार में। इंक्रीज तो अराइवल्स में तो इंक्रीज है यहाँ पे विश्वमोहन जी, वो हम उसको नहीं मतलब वो कर सकते, क्योंकि एपीएमसी का अगर मैं डेटा यहाँ पे देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि 93,840 टन के करीब का यहाँ पे अराइवल मुझे सामने डेटा नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल जब यहाँ पे एक्सपोर्ट है वो भी 19% का एक डिक्लाइन जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन ये ऐसी चीजें हैं जो सीजनैलिटी के हिसाब से भी बहुत चलती है, और ऑफ्टेक मतलब बढ़िया अगर थोड़ा भी होता है विश्वमोहन जी तो एक अपसाइड लेती हुई कमोडिटी दिखेगी। मुझे नहीं पता, लेकिन मतलब ग्राउंड रियलिटी यहाँ पे फिलहाल कितना है उस पर कोई रिपोर्ट बहुत जरूरी है कि मतलब डैमेजेस की भी यहाँ पे बात हो रही थी, उसका भी इम्पैक्ट मार्केट पे आया है। मुझे लग रहा है अभी प्राइसेस रिएक्ट करेगा टर्मरिक का थोड़ा सा यहाँ पे हायर साइड में, और जो 17,000 वाला लेवल था वो तो फिलहाल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही, लेकिन मुझे लग रहा है कि 16,400 से 500 वाला जो लेवल है वो यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है अभी हल्दी में। ओके, तो हल्दी को लेकर जीरा कैसा दिख रहा है यहाँ पे 21,700? आपको लग रहा है कि यहाँ पे डाउन साइड का रिस्क है काफी कम है, अपसाइड की संभावनाएं ज्यादा दिख रही है क्या? बिल्कुल सही बोल रहे हैं विश्वमोहन जी, क्योंकि इसने ना 2 बारी एक टेक्निकल भी बोले अगर फंडामेंटल्स तो आप जान ही रहे हैं कि यहाँ पे राइवल्स का थोड़ा सा प्रेशर है, लेकिन अगर देखा जाए तो एक डबल बॉटम बना हुआ है 21,225। मुझे वहीं तक का रिस्क लग रहा है। मुझे लग रहा है कि अगर किसी को यहाँ पे मतलब बाय साइड में भी जाना है तो एक बार 21,500 के करीब जा सकते हैं। उनका लंबा यहाँ पे बन सकता है 21,225 अगर आप देखें तो क्लियरली दिख रहा है। और अपसाइड मोमेंटम कहाँ तक रह सकता है, ये 22,500 तक मुझे लग रहा है कि इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो इस कमोडिटी में भी यहाँ पे जो बाइंग है वो यहाँ पे कंटिन्यू रहनी चाहिए। और जितनी बात ये है विश्वमोहन जी की, थोड़ा भी अगर यहाँ पे सप्लाई डिसरप्शंस खत्म होता है तो सबसे पहले हमारा स्पाइसेस काउंटर चमकता है। ओके, चलिए, तो सारे एक्सपर्ट्स की भी राय यही है जो हाजिर में बैठे मंडियों में देख रहे हैं कि सारी खबरें, निगेटिव खबरें इसमें डिस्काउंटेड है। तो डाउन साइड की संभावनाएं काफी कम, यहाँ से चलने की संभावनाएं उनको ज्यादा दिख रही है। धनिया, आखिरी काउंटर, आखिरी सवाल भी आपसे होगा। धनिया पर आपकी राय क्या बनी? हालांकि काफी धन लोगों का इसने बनाया है, मनी मेकर रहा है, आगे कैसा दिख रहा है धनिया आपको? मुझे लग रहा है कि इस कमोडिटी में अभी भी दम है विश्वमोहन जी, और इसमें हल्का सा एक बारी मतलब मुझे लग रहा है कि अब मतलब थोड़ा सा अराइवल्स जो है वो कम हो रहा है। जितने अराइवल्स थे उसका 44% ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि इस कमोडिटी में एक बार फिर से बहुत ज्यादा सेलिंग तो नहीं करनी चाहिए, और एक्सपोर्ट का क्वांटिटी भी इसका अच्छा खासा है। तो एक यहाँ पे मैं सलाह दूंगी कि एक यहाँ पे लेवल को एसएल आप लगा सकते हैं 12,550 का। इसके साथ मुझे लग रहा है कि बाइंग करनी चाहिए, और जो टारगेट यहाँ पे होगा ना वो करीब 13,500 पहले रखना होगा, फिर 14,000 वाला। तो मुझे लग रहा है कि ये कमोडिटी एक बार फिर से अपसाइड मूव लेने के लिए मतलब तैयार है। और पिछले जो 2-4 दिनों में हम करेक्शन आता हुआ देखे थे वो पैनिक नहीं था, वो प्रॉफिट बुकिंग था। ओके, तो पैनिक नहीं है धनिया में, महज प्रॉफिट बुकिंग है, कोई एक तरफा चल रहा है। हाजिर में भी वही हाल है, बहुत अच्छी क्वालिटी के दाम नहीं गिरे हैं, स्थिर दिख रहे हैं। कल रामगंज मंडी की पूरी रिपोर्ट हमने मंगवाई थी, लेकिन भाव को लोअर लेवल पे सपोर्ट भी यहाँ पे मिल रहा है, और उम्मीद करते हैं वापस से 14,000 की तरफ बढ़ेगा, ऐसा वंदना जी को भी लगता है। वंदना जी, आपने कई सारे यहाँ पे राय दी है, जो भी राय आज आपने इस प्लेटफॉर्म के जरिए दी है, डिस्क्लेमर क्या है इससे जुड़े हुए?
विश्वमन जी, मेरी कमोडिटी में कोई भी ट्रेड नहीं होती है, लेकिन एसएनसी में मेरी सलाह पे यहाँ पे क्लाइंट की पोजीशन हो सकती है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं जो भी दर्शक है उनको ये राय सलाह पसंद आई होगी। हम यहाँ पे कॉल्स यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश नहीं करते हैं, आपको एजुकेट करने की कोशिश करते हैं, गाइड करने की कोशिश करते हैं। और वंदना जी यहाँ पे रजिस्टर्ड फॉर्म से आती है, सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हैं, और वहाँ पे आपको बस एक मार्गदर्शन देती है। आप कोई भी ट्रेड लें, आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की मदद लें और अपनी भी रिसर्च करें, और अपने रिसर्च और अपने एडवाइजर की मदद के बाद ही कोई फैसला ले। हमारे दिखाए हुए कॉल्स की वजह से सिर्फ फैसले ना ले, यही आपसे गुजारिश है। बहुत बहुत शुक्रिया वंदना मैम, आपका पूरा दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। चलिए इसी नोट पर इस शो को ही खत्म करेंगे। बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म पे बने रह सकते हैं। नमस्कार।